इससे पहले मैं आपको एक एक सीट का समीकरण बताऊं, आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि विधान परिषद चुनाव की हर बड़ी बात क्या है। एक बड़ी जानकारी विधान परिषद चुनाव को लेकर मैं आपको दे दूं। कुल जो बूथ है जहां पर वोटिंग होनी है, 739 बूथ पर यह वोटिंग होगी। मैदान में 95 उम्मीदवार हैं। 27 सीटों पर 1,20,657 मतदाता हैं। हर क्षेत्र में एक एक प्रेक्षक तैनात है। ये इस चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी है। 293 जोनल मजिस्ट्रेट, 451 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 597 स्टैटिक मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। 3,699 मतदान कर्मियों के कंधों पर वोटिंग की जिम्मेदारी। आप समझिए कितनी बड़ी तैयारी इस चुनाव को लेकर है। अब बात गोरखपुर की कर लेते हैं। जी हां, विधान परिषद की यह सीट गोरखपुर महाराजगंज के नाम से जानी जाती है। अब चुनावी बिसात के बारे में आपको बता दूं। सीपी चंद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। गोरखपुर महाराजगंज सीट से 2016 में सपा के टिकट पर एमएलसी बने थे। पिछले साल नवंबर के महीने में भाजपा में शामिल हो गए थे और भाजपा ने अब इन पर भरोसा जाहिर किया है। हालांकि 12 साल पहले वो भाजपा में ही थे। 1999 में भाजपा के टिकट पर कैसरगंज से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। 2008 तक भाजपा में थे। 2009 में सपा ज्वाइन कर ली थी, लेकिन अब एक बार फिर से सीपी चंद भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। रजनीश यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं गोरखपुर महाराजगंज सीट से। जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं सपा के। इस सीट से 6 लोगों ने नामांकन किया था, लेकिन 4 के नामांकन रद्द हो गए। अब सिर्फ भाजपा और सपा के प्रत्याशी आमने सामने हैं गोरखपुर महाराजगंज सीट पर। ये हमने इस सीट की स्थिति में। अब एक और हॉट सीट देखिए। आज मुलायम सिंह यादव चर्चा में है, तो उनके इलाके की सीट का भी शुरुआत में जिक्र जरूरी है। इटावा फर्रुखाबाद की सियासी जंग कैसे है, दिलचस्प है, इसको भी समझ लीजिए। प्रांशु दत्त द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पिछले ही साल उन्होंने ये जिम्मेदारी दी गई थी। 2002 से ही भाजपा से वो जुड़े हुए हैं। फर्रुखाबाद सदर से विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी के भतीजे हैं प्रांशु दत्त द्विवेदी। आगे बढ़िए। हरीश यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। इटावा फर्रुखाबाद सीट से नामांकन के दौरान इनके साथ हाथापाई हुई थी। हरीश कुमार यादव ने आरोप लगाया था कि भाजपा नेताओं ने उन्हें दौड़ा कर पीटा। इनका नामांकन पत्र भी फाड़ दिया गया था। इस सीट पर इटावा फर्रुखाबाद के अलावा औरैया और कन्नौज के वोटर भी वोट डालेंगे। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण इटावा फर्रुखाबाद सीट और साथ ही साथ गोरखपुर महाराजगंज सीट, और इन दोनों सीटों पर दोनों दिग्गज पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में, जो कल वहां पर वोटिंग करेंगे, और इटावा में सफाई में आज मुलायम सिंह यादव पहुंच गए, जो कल वोटिंग करेंगे वहां पर। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़े हुए। वीरेश, विधान परिषद चुनाव कितना है में आप ये सोचिए कि शिवपाल यादव से नाराजगी की जो खबरें चल रही हैं अखिलेश और शिवपाल यादव, उस बीच आज खुद मुलायम सिंह यादव ये बड़ा संदेश देने खुद पहुंच चुके हैं इटावा में, और गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। इन दोनों की एंट्री से इस चुनाव के सियासी तापमान को समझा जा सकता है। वीरेश, देखिए, जो विधान परिषद का चुनाव है ये दोनों पार्टियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। याद करिए, जब सत्ता में थी समाजवादी पार्टी तो केवल 4-5 जगहों पर चुनाव ढंग से हुए थे, बाकी निर्विरोध चुन लिए गए थे। सत्ता का पूरी तरीके से उपयोग किया गया था, ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों ने लगाया था। लेकिन मुलायम सिंह यादव का पहुंचना, देखिए, आपने कहा ना कि अपने बेटे को स्थापित करने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। जी हाँ, कोई क्षण जो मुलायम सिंह को जानता है, जो अखिलेश यादव को जानता है, जो 2003 में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, जो यूथ ब्रिगेड को जानता है, मुलायम सिंह यादव से जब मिलने जाते थे यूथ ब्रिगेड, यानी जो भैया पर जवानी कुर्बान करने वाली ब्रिगेड है, जब भी मुलायम सिंह यादव से मिलने जाते थे तो वो कहते थे कि अपने नेता के पास जाओ, अपने नेता को मजबूत करो, अपने नेता के साथ रहो, नेता को मुख्यमंत्री बनाना है। ये बात 2003-2004 की है। जो जवानी कुर्बान ब्रिगेड है, जो भैयावादी हैं, उनसे जब आप बात करेंगे तो ये बातें कहते हैं। तो निश्चित रूप से आपने देखा यादव संग्राम जब चल रहा था, किस तरीके से पूरी पार्टी दे दिया, पार्टी का अध्यक्ष बना दिया, अपने भाई का भी पीठ थपथपाया। तो जो भाई है ना शिवपाल यादव, उनके पास आखिर मुलायम सिंह यादव के आशीर्वाद के अलावा और उसको दिखाने या बताने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी और उनके लिए लोहिया नरेंद्र की बात कर लें, हम जयप्रकाश की बात कर लें, चंद्रशेखर की बात कर लें, राजनारायण की बात कर लें, किसी की भी बात कर लें, वो नरेंद्र की बात कर लें,
वो उनके लिए केवल एक प्रतीक हैं, मुलायम सिंह यादव, उनकी पार्टी के लिए, उनके लिए और उनकी पूरी तरीके से ताकत के रूप में वो इसीलिए वो दिखाते हैं मुलायम सिंह यादव को। और मुलायम सिंह हर समय अपने बेटे को मजबूत करने के लिए हर क्षण तैयार रहते हैं और वो बैलेंस करना चाहते हैं कि बेटे और भाई के बीच में बैलेंस बना रहे, क्योंकि दोनों उनके दिल के टुकड़े हैं, एक बेटा है, एक भाई है, और भाई भी ऐसा जिसे बेटे के समान उन्होंने पाला पोसा, बढ़ाया और आगे बहुत आगे तक किया। तो ये उनकी मजबूरी। रही बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो ये मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी है। आपने देखा होगा ये नगर पालिका का चुनाव जब होगा अभी कुछ दिनों में, उसमें भी पूरी ताकत झोंक देंगे। मुझे याद है 2017 में जब सरकार बनी थी तो नगर पालिका के चुनाव में भी मुख्यमंत्री जगह जगह जाते रहे और इसकी आलोचना विपक्ष ने की कि अरे ये नाली खड़ंजे की राजनीति कर रहे हैं मुख्यमंत्री, ये नगर पालिकाओं तक पहुंच रहे हैं, लेकिन इससे कोई असर नहीं पड़ता है। ये मोदी अमित शाह की स्ट्रेटजी है कि हर चुनाव को पूरी शिद्दत के साथ लड़ो, मजबूती के साथ लड़ो, पराक्रम के साथ लड़ो, क्योंकि लक्ष्य जो विजय की होती है वही रिजल्ट ही सबसे मायने रखता है, बाकी सब चीजें पीछे हो जाती हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री का गोरखपुर में जाना और अपने तमाम मंत्रियों को लगाना, अपने सांसदों को लगाना, विधायकों को लगाना कि हर सीट जीत लेना है, 36 की 36 सीट जीत लेनी है। और तो ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है, मुलायम सिंह की स्ट्रेटजी है, और अखिलेश और शिवपाल की स्ट्रेटजी को भी मैंने बताया जी। और बिल्कुल वीरेश, आपने बताया कि गोरखपुर और इटावा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इटावा में मुलायम सिंह यादव के पहुंचने का क्या महत्व है और ये चुनाव कितना बड़ा दोनों पार्टियों के लिए, ये आपने बताया।